दामाद हो तो ऐसा। सुनो मेघा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। आज पापा से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। थोड़ी देर में पापा घर पहुंच जाएंगे। तुम प्लीज़ उनके लिए खाना बना देना और हाँ, उनके लिए रूम भी सेट करवा देना, क्योंकि वह अब हमारे साथ परमानेंट रहने वाले हैं। यह सुनकर मेघा कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? पापा यहाँ क्यों आएंगे? देखो, मुझसे किसी का काम नहीं होता, वह यहाँ नहीं रह सकते। तुम उन्हें आज के आज ही यहाँ से जाने के लिए कह देना। राकेश, मेघा, मैंने कहा ना, वह अब यहीं रहेंगे। मेघा, ठीक है, तो अब यहाँ या तो वो रहेंगे या फिर मैं। राकेश, मेघा प्लीज़, बात को समझो ना, आखिर इस उम्र में पापा कहाँ जाएंगे? हम ही तो उनका सहारा है। मेघा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम उन्हें वापस भेज दोगे तो मैं भी वापस आ जाऊँगी। फिर मेघा अपने कपड़े पैक करने लग जाती है। बैग पैक कर वो घर से बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर पापा को खड़ा हुआ देखकर चौंक जाती है। अरे पापा, आप अचानक यहाँ कैसे? बेटा, मेरी तो सुबह दामाद जी से बात हुई थी। क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? वो मुझे तुम्हारे भैया भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया है। तुम्हारी भाभी ने मेरा खाना बनाने से इनकार कर दिया और कहा कि या तो उस घर में वो रहेगी या फिर मैं रहूँगा। अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाता? फिर मैंने वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर ली। तभी अचानक दामाद जी का फ़ोन आया और मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बताईं तो उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। राकेश, नमस्ते पापा जी, सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? पापा जी राकेश को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई। तुमने मेरी टिकट कटा दी थी तो मैं बहुत आराम से यहाँ पहुँच गया। मेघा, मैं तो वृद्धाश्रम जा रहा था, लेकिन राकेश जी ने कहा कि आप अपने बच्चों के पास ही रहोगे, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। सच में मेघा, ऐसा दामाद पाकर मैं तो धन्य हो गया। जब मेरे अपने बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, तब मेरे दामाद ने मुझे सहारा दिया। मेघा बेटा, आपको तो मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है ना? फिर मेघा कहती है, कैसी बातें कर रहे हो पापा आप? मुझे भला क्या परेशानी होगी? आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आप फ्रेश हो जाइए और कपड़े चेंज कर लीजिए, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। थोड़ी देर बाद मेघा राकेश के पास जाती है और उससे कहती है, आई एम रियली सॉरी राकेश, मुझे लगा कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें घर पर आने से मना कर दिया। मैंने अपने और तुम्हारे पापा में भेदभाव किया और तुमने मेरे पापा को कितना मान सम्मान दिया, उन्हें अपना माना और अपने घर में रहने की जगह भी दी। फिर राकेश कहता है कि मेघा, यह सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, ज़्यादातर हर बहू ऐसा ही सोचती है कि यह मेरे नहीं, मेरे पति के माँ बाप हैं, फिर मैं इनका ख्याल क्यों रखूं? पर पता नहीं यह बात लड़कियां क्यों भूल जाती हैं कि जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है, वैसे ही हमारे माँ बाप ने भी हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ बाप अपने बेटे की शादी यह सोचकर करते हैं कि घर में नई बहू आएगी तो उनके सुख दुख में साथ देगी, उनका घर संभाल लेगी और उनकी कद्र करेगी। लेकिन तुम लोग तो माँ बाप उसके बेटे से ही अलग कर देते हो और यह भी भूल जाते हो कि तुम्हारे भी माँ बाप हैं, भाई भाभी हैं। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए घर को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। रिश्ते हमारे अपने होते हैं, इसलिए हमें ही उन्हें संभालना होता है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।